दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है और आजकल महिलाओं को इक्वल राइट्स देने का दौर चल रहा है और बात काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी काफ़ी अपना दमखम दिखाया और भी अपनी काबिलियत का प्रदर्शन हर जगह, हर क्षेत्र में किया है। तो इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक महिला आरक्षण बिल तैयार किया है, जिसका ड्राफ्ट पारित हो चुका है। अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और उसके लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को एक संसद का स्पेशल सेशन रखा गया है। अब इस बिल को कांग्रेस या कोई और विपक्षी पार्टियां इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर ये पार्टियां इस बिल का खुलकर विरोध करती हैं तो उन्हें डर है कि महिलाएं उन्हें वोट नहीं करेगी। और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि आज की महिला अनपढ़ नहीं है, काफ़ी समझदार और काफ़ी सूझबूझ के साथ आजकल महिलाएं वोट करती हैं। और ये याद रखिए, जब महिलाओं ने बाहर निकलकर वोट किया है, तब सत्ता परिवर्तन अवश्य हुआ है। ये एक ऐतिहासिक पल होगा जब आरक्षण बिल पारित होगा। तो इसमें खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि अभी सांसद की जो कुल सीट है 543, इसको बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है इस ड्राफ्ट में। और उनमें से 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब 273 सीटों पर केवल महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और उनके लिए वो आरक्षित होगी। यानी 33% आरक्षण महिलाओं को संसद में अब मिलने जा रहा है। विपक्ष ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये चुनाव जीतने का एक नया तरीका और हथकंडा अपनाया है। अब दोस्तों, 33% अगर रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता है तो किसी भी पार्टी को ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिला सांसद केवल बीजेपी से नहीं होंगी। महिला सांसद कांग्रेस से और दूसरी अन्य पार्टियों से भी जीत कर आएगी। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि 16, 17 और 18 को संसद का जो स्पेशल सेशन वुमेन आरक्षण बिल के लिए रखा गया है, उस पर अपनी कड़ी नज़रें बनाए रखना और देखना कि हमारे नेता इस संसद के इस स्पेशल सेशन के दौरान क्या चर्चा करते हैं और कौन पार्टियां इसके पक्ष में बोलती है और कौन सी पार्टियां और कौन से सांसद इसके विरोध में बोलते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि संसद के इस वुमेन रिजर्वेशन बिल में मुख्य प्रस्ताव ये है कि 543 सांसद सीट से बढ़ाकर उसको 816 किया जाए और 273 सीट केवल महिला सांसदों के लिए आरक्षित रखी जाए। तो ये प्रस्ताव है और 2029 के चुनाव में इसे लागू कर दिया जाएगा। मतलब 2029 के चुनाव में आपको 816 सांसदों को संसद में भेजना होगा। उनमें से 273 महिलाएं होगी। तो संसद का पूरा विस्तार होगा। संसद में आपको महिलाएं भी 33% दिखेगी 2029 के चुनाव के बाद। तो ये था पूरा लेखा-जोखा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये सही निर्णय है नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का, कि महिलाओं को उनका हक दिया जाए, या फिर चुनाव जीतने का बीजेपी का एक नया तरीका है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.